नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हुआ है, तभी से नीतीश कुमार की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये बवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते हुए उड़ीसा तक पहुंच गया है। और यहां पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल में अब बगावत शुरू हो चुकी है। और निश्चित रूप से ये वक्फ बिल का जो मामला है, ये मोदी सरकार के सहयोगियों और छुपे हुए सहयोगियों सभी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, न्यूज 18 की खबर है ये कि वक्फ संशोधन बिल नीतीश की जेडीयू के बाद बीजेडी में बवाल। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल। टूट के कगार पर पार्टी, भाजपा के खेल में फंसे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करारी शिकस्त दी, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान ही, क्योंकि साथ साथ चुनाव हुए थे वहां पर। और इसके बावजूद अब आप देख सकते हैं कि नवीन पटनायक की पार्टी के सांसदों ने पक्ष में वोट कर दिया इस बिल के। और ऐसे में बीजू जनता दल के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने पार्टी के खिलाफ और नवीन पटनायक के खिलाफ खुली बगावत शुरू कर दी है। जेना ने सीधे सीधे सवाल पूछा है, आप देखिए न्यूज 18 पर, कि शनिवार को पार्टी के पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। जी हां, आखिरी मिनट में स्टैंड बदल गया, क्योंकि शुरुआत में ही बीजू जनता दल की तरफ से क्लियर कर दिया गया था। वैसे भी भाजपा उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी है उड़ीसा में भी, कि हम इस बिल के विरोध में वोट करेंगे। पहले ही दिन से क्लियर था, महीनों पहले से क्लियर था, लेकिन आखिरी मिनट में जाकर बीजेडी के ये राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि पूरे राज्यसभा सांसदों के फ्लोर लीडर हैं, एक तरफ से नेता हैं सारे सांसदों के। इनका नाम है सस्मित पात्रा, और इनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। इनकी भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जेना साहब, प्रताप जेना कह रहे हैं कि सस्मित के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने सवाल उठाया है जिसमें सस्मित ने कहा था कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला ले सकते हैं। तो कमाल की बात है कि पार्टी लाइन पर फैसला नहीं लेना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लेना है। सस्मित ने यह पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वो राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खेल हुआ है। और अंतरात्मा की आवाज के नाम पर पिछले काफी समय से ये जो नाटक चल रहा है, आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें अपनी अंतरात्मा के आवाज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कर दिया था। एक बार फिर से अंतरात्मा जागी है जब इस विधेयक पर वोटिंग हो रही है। तो राजनीति में अंतरात्मा की आवाज के क्या मायने हैं? जब भी कोई अंतरात्मा की आवाज पर वोट देता है तो हमेशा वो पार्टी लाइन से हटकर या पार्टी के खिलाफ ही वोट देता है। और अंतरात्मा की आवाज भी तभी जागती है जब या तो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हों या फिर विधान परिषद की वोटिंग हो रही हो। इन्हीं परिस्थितियों में अंतरात्मा जागती है और कभी कभी इस तरीके के विधेयक भी आ जाते हैं जैसा कि अभी आया। और अंतरात्मा की आवाज के आधार पर यहां पर जागी हुई अंतरात्मा से वोट दिया है सस्मित पात्रा ने। तो बड़ी खबर आ रही है ये, क्योंकि प्रताप जेना ने, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेडी के, इन्होंने खुली बगावत कर दी है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं, बल्कि प्रफुल्ल समल, जो कि इस पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत हुआ है। और प्रफुल्ल समल ने भी कार्रवाई की मांग की है। ये सभी नेता जो इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं वो एक साथ जाकर नवीन पटनायक से मिलेंगे, समय मांगा है, और रखेंगे पक्ष की क्यों ऐसी हरकतों पर कार्रवाई करना जरूरी है। अगर नवीन पटनायक मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को तोड़ा है।
भाजपा की हालत बहुत खराब है राज्यसभा में, और बिना इनके समर्थन के या बिना बाहरी नेताओं के समर्थन के राज्यसभा में बिल पास होना आसान नहीं था। कुल 7 सांसद हैं बीजू जनता दल के, जिनमें से 2 ने बिल के पक्ष में वोट दिया अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, और अब इन पर कार्रवाई की मांग पार्टी के भीतर से ही हो रही है। क्योंकि देखो, जो राज्यसभा नेता होता है उसे जनता का सामना तो करना नहीं होता, चुनाव तो लड़ना नहीं होता, लेकिन जो जमीन से जुड़े नेता हैं वो इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अपनी पार्टी में उभरते विरोध के स्वर को, बगावत के स्वर को नवीन पटनायक समय रहते संभाल पाएंगे, या फिर इनकी पार्टी भी इस बिल की भेंट चढ़ जाएगी, टूट जाएगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।